नमस्कार, आप देख रहे हैं एकता में शक्ति समाचार, जहां ग्राम पंचायत बरही में ग्राम सभा का आयोजन किया गया। देश आजादी से लेकर अब तक नहीं बनी आंगनवाड़ी, ग्राम सभा में सेल्समैन को हटाने की मांग। ऊगड़ जिले के हनुमना तहसील अंतर्गत ग्राम पंचायत बरही में गुरुवार को ग्राम सभा का आयोजन किया गया। इस ग्राम सभा में आंगनवाड़ी भवन, स्वास्थ्य केंद्र भवन, गौशालाएं, सड़क, बिजली इत्यादि के प्रस्ताव बनाए गए। सरपंच अश्वनी कुमार मौर्य ने बताया कि जब से देश आज़ाद हुआ तब से लेकर अब तक यहां एक भी आंगनबाड़ी केंद्र नहीं बनाए गए, जिसको लेकर अब हम मऊगंज कलेक्टर के पास जाएंगे और ग्राम पंचायत की विभिन्न समस्याओं से अवगत कराएंगे। साथ ही सेल्समैन के द्वारा लोगों से पहले पैसे लिए गए और अब तक चीनी नहीं दी गई, जिसको देखते हुए ग्राम सभा में सेल्समैन को हटाने के भी प्रस्ताव बनाए गए। वो 3 महीना के गल्ला मिला, चीनी नहीं मिली, हमसे पैसा ले ली। रोड का भी समस्या है कि तुरंत रोड पहुँचे जाए। पैसा लाई दई ना हो कौन गाँव है? पिपरम ही क्या समस्या हुई है? अब सड़क नहीं आए। हाँ, हाँ, चीनी क्यों नहीं दी? चीनी एकम नहीं दी। क्या नहीं दी? उस दिन कोठेदार मांगे रहा। हाँ का दुई गाय कहीं नहीं आई, नहीं आई, चीनी आई नहीं है। आई नहीं। क्या नाम है आपका और कौन सी ग्राम पंचायत? कल्लूदास खोल ग्राम पंचायत बरही। क्या समस्या है? समस्या है कि हम समूह के माध्यम से महिलाएं जो समूह चलाती है, उसमें जो विक्रेता दयाशंकर द्विवेदी है, समय से मध्याह्न भोजन और साझा चूल्हा का खाद्यान्न का उठाव नहीं किया जाता है। तो मैं ये चाहते हैं कि समय से खाद्यान्न दिया जाए, क्योंकि बच्चों का प्रभावित होता है मध्याह्न भोजन। अगर मध्याह्न भोजन ही बनता है तो ग्रामवासियों द्वारा कहा जाता है कि मध्याह्न भोजन मतलब समूह द्वारा खा लिया जाता है। तो जब मध्याह्न भोजन का चावल खाद्यान्न नहीं मिलता है तो खा कैसे लिया जाएगा? आज 1 माह बीत चुका है, बीतने वाला है, अभी तक मध्याह्न भोजन एवं साझा चूल्हा का खाद्यान्न प्राप्त नहीं हुआ है समूह को। अब सोचा जाए कि बच्चों का मध्याह्न भोजन कैसे बनाया जाए। अब यह है कि सेल्समैन समय पर न तो रहते हैं, समय पर न तो आते हैं, तो सेल्समैन के जगह पर कोई वर्तमान में जैसे छोटे लाल मौर्या है, उनको रखा जाए। सही देता है। बच्चा पैदा होते हमारे यहाँ वो नहीं जाती, जननी नहीं जाती है, 100 नंबर नहीं जाती हमारे यहाँ। डोली खटोली से लेडीज को लेके आया जाता है, फिर रोड पर से फिर जननी में लोड किया जाता है सर। और यहाँ आंगनबाड़ी भी नहीं है, कोई ध्यान नहीं देते सर। यहाँ हमारे यहाँ कोई ध्यान नहीं देते, बस अपना अपना देख रहे हैं, बस अपना बनना चाहिए, जेवा भर रहे हैं अपना, और कुछ नहीं। न रोड है, न पानी है, लाइट भर मोदी जी दिए हैं, पानी कुछ नहीं, बिना पानी के मरते हैं लोग। हाँ, कई बार आ चुके सर, लेकिन कोई समाधान नहीं हुआ। ये प्रदीप पटेल। अरे माताएं, बहने, भाइयों, यहाँ पर ग्राम पंचायत में पधारे हुए हैं। उनकी बैठक में हमने श्री गोरेलाल पांडे भी आया यहाँ और आकर के इन लोगों का सबका समस्या सुना। इनके समस्याओं का सुनने का तात्पर्य है कि हम लोग यहाँ अपनी समस्या सुना देते हैं, किंतु आगे हम लोगों का ऐसा नहीं है कोई सुनने वाला हो। जैसे सरपंच का सचिव हो या महोदय हो, विधायक हो, विधायक जी सुन लेते हैं, सुनने के बाद फिर हो गया करके आज तक हमारे समझ से तो कभी ग्राम पंचायत में आए नहीं। शायद कभी आए होंगे तो जो बात वादा करके गए पुनः उसको विचार भी नहीं किए, देखने कौन गए। सवाल इस बात का आता है, सरपंच को यहाँ दोष देते हैं। न्यायिक बात है, कोई मुँह देखी हुई बात हमारी नहीं है। ये जनता जनार्दन का बनाया हुआ सरपंच होता है, जबकि सबका अधिकार सरपंच पे होता है, सरपंच का अधिकार जनता पे होता है। पर हम सरपंच को कभी दबा सकते हैं कि हमें रोड निकलवाना, अपने घर ले जाना है, तो हम पट्टेदार हैं, तो हमको स्वयं चाहिए कि मैं अपने पट्टे की आराजी गवर्नमेंट सरकार को दूं और उसमें सरपंच के द्वारा हम उसमें अनुमोदित करा करके और रोड को निकलवा के लेके जाऊं। किंतु मैं एक जिम्मेदार हो करके मैं स्वयं अपनी पट्टे की आराजी नहीं दे रहा हूं और मैं बोलता हूं कि सरपंच के ये रोड क्यों नहीं निकलवा रहा है। सरपंच कहाँ से निकलवा देगा? हम कहते हैं सरपंच ने आप ही को सरपंच बना दिया या और अगले व्यक्ति को सरपंच बनाते हैं, मान लीजिए, उसके जगह पर। 2 बातें। तीसरी बात ये है कि यदि हमारे विद्यालय में बच्चों का भोजन नहीं मिल रहा है,
बच्चे सबके पास है, हमारे भी बच्चे नहीं, वो बच्चे सबके हैं, भारत के बच्चे हैं। उनका जो भोजन और राशन खाया उससे अधम तो हम सोचते हैं कोई भी है नहीं व्यक्ति। आज तक इसकी निगरानी कभी नहीं हुई। उसके कार्यकर्ताओं को दबाया जाता है, ये कार्यकर्ता नहीं खाते, ये सब खा लेते हैं। अरे खा कैसे लेते हैं? जब बड़ा अधिकारी कोई उधर खाता होगा तब तो नीचे छोटे लोग खाते हैं। हम तो ये नहीं मान सकते कि छोटा व्यक्ति खा लेगा। पहले बड़ों के मुख में जाती है बात, तब छोटों के मुख में ये आती है खाने की बात। तो यही सब बातें समस्याएं हैं। यहाँ बड़ों लोगों की सुनाई नहीं हो रही है, छोटे लोग बोल रहे हैं तो क्या बोल रहे हैं बेचारे, बोलते रहे, अपना कोई सुनने वाला नहीं। यहाँ तो विधायक को स्वयं आना चाहिए और ग्राम पंचायत की समस्या को सुननी चाहिए, क्योंकि कल आए दिनों में हमें उनकी ज़रूरत है। लेकिन ये सब समस्याएं सुनने के काबिल जब नहीं है विधायक जी, तो हम लोग सरपंच हमारे गांव का हम लोग बनाए हुए इसी के ऊपर चढ़ बैठते हैं, तो आपने ऐसा नहीं किया, आपने ऐसा नहीं किया, आपने ऐसा नहीं किया। तो ये तो हमें चाहिए कि श्रीमान विधायक जी को ये सब चीज़ को सोचना चाहिए। और फिर सरपंच जी हमारे न करें तब हम लोग जनता ऊपर इनके ऊपर फिर इलेक्शन लगा करके इनसे प्रश्न क्या जवाब लूँ। हमारे ग्राम पंचायत में तो समस्याएं मत पूछिए, क्या क्या समस्या है, समस्या का कोई समाधान ही नहीं हुआ। तो समस्या पूछ करके चले जाते हैं, बस हो गया। समस्याएं तो बहुत है सर, आप अपने घर में सोचिए तो कितनी समस्या है, तो आदमी अपने घर का समस्या समाधान नहीं कर पाता, जनता का कैसे कर पाएगा कोई। लेकिन कुछ तो समस्या कम से कम समाधान करे। बहुत नाना प्रकार की समस्याएं हैं। किसी के पास लाइट नहीं है तो किसी के पास डिलीवरी के बीच में कभी गाड़ी नहीं मिलती थी, कभी किसी के पास में जो है साधन रोड जान नहीं है, किसी के पास पता चला बच्चे भूखे मर रहे हैं, राशन नहीं मिल रहा है, पता चला कोटेदार हम रीवा बैठे हुए हैं, पता चला आज नहीं आना कल आना, ये सब समस्या है। कभी भोजन मिल गया तो पता चला विद्यालय में राशन पानी का वो बनाने की व्यवस्था नहीं है। ये सब समस्याएं दुनिया भर की नाना प्रकार की हैं। ये तो विधायक जी को सोचना चाहिए इस बात को। श्रीमान, जय हिंद, जय भारत। जो ग्राम सभा हुई, गांव में हमारे यहाँ समस्या बहुत बनी हुई है। पहली समस्या तो यहाँ लोग बाग बोले कि यहाँ कोटेदार की समस्या है, समय से राशन नहीं मिलता। और आज 4-5 महीने से नए कोटेदार जो आए तो इनके द्वारा जो यहाँ खाद्यान्न वितरण किया गया, तो बहुत से लोग ऐसे हैं कि बहुत से आदमी को पर्ची काट दिए या तो गल्ला नहीं पाए। तो 10-20 आदमी ऐसे ही हमारे पास आए शिकायत करके लेकर के। एक शिकायत हमारे पास और आई है कि आज 4 महीने से जो ये मध्याह्न भोजन बनता है तो उनको लोगों को राशन नहीं दी जा रही है। अब इसकी शिकायत माननीय कलेक्टर महोदय जी के पास की गई है। देखते हैं कलेक्टर साहब इसमें क्या विचार करते हैं। और छोटी छोटी समस्याएं बहुत सी हैं, जैसे लोग बोले कि हमको शक्कर नहीं मिला, और रोड की समस्या या पानी की समस्या जो कुछ है तो आज तो निरंतर चली आ रही है। और जैसे मान लीजिए लाइट की समस्या, आज हमारे यहाँ से 2 महीने से ट्रांसफार्मर जल गया है पूरे प्लाट पर। आदिवासी बस्ती में 2 महीने से ट्रांसफार्मर में लाइट नहीं आ रही है। ट्रांसफार्मर जल गया तो लाइट कैसे आए। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि आप शासन प्रशासन को अवगत कराएं, जगाइए कि जो समस्या है तो समस्या को सुना जाए, उसका समाधान किया। और हमारे यहाँ जैसे आज इतने दिन हो गया जब से भारत स्वतंत्र हुआ, आज से आज तक आंगनबाड़ी यहाँ पंचायत भवन में हमारे बरही पंचायत में नहीं बनी। मैंने लिख के 1-2 बार दिया, जब से सरपंच हुआ अपने कार्यकाल में 1-2 बार लिख के दिया कि हमारे यहाँ आंगनबाड़ी केंद्र नहीं बनी हुई है। लेकिन इसमें शासन प्रशासन अमल नहीं कर रही है। और जनता की निगाह में लोग ये बोलते हैं कि आंगनबाड़ी अपने घर में लगा करके और सब जो मध्याह्न खाद्यान्न आता है सब अपने घर में रख लेते हैं, बांट लेते हैं और बच्चों को नहीं मिलता है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि आप शासन प्रशासन को याद दिलाएं कि ये जो समस्या गांव की बनी हुई है, इस समस्या का समाधान करें। और जो ये लोग समस्या आपको सुनाए, तो हम आपसे माध्यम से कहना चाहते हैं कि कल तो नहीं परसों मैं आपसे कहूँगा कि आप चलिए हमारे साथ में भी। कलेक्टर साहब को मैं एक ज्ञापन दूंगा इन सब समस्याओं को लेकर के। अब देखते हैं कलेक्टर साहब इसमें क्या विचार करेंगे, वो तो उनके ऊपर निर्भर है। लेकिन गांव की समस्या हम लिख कर लेके जाएंगे। जो रोड की समस्या है, पानी की समस्या है, लाइट की समस्या है, जो कुछ समस्याएं हैं मैं अपने लेटर पैड में लिखूंगा और माननीय कलेक्टर महोदय के पास ले जा कर के दूंगा। देखते हैं कलेक्टर साहब क्या विचार इसमें करते हैं।